नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे हैं साइंस रीड्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भौतिकी में खोज और आविष्कार। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले पढ़ लिया। आज पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का है फर्स्ट 16 नंबर, रेडियो तरंगे। अब हम पढ़ रहे हैं खोज और आविष्कार की, किसने खोज किया और कब उसकी खोज की गई। तो फर्स्ट है आज का रेडियो तरंगे। तो देखो, रेडियो जो तरंगे हैं उसकी खोज करने वाले हैं वो हैं मार्कोनी। तो रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मार्कोनी हो जाएंगे, मार्कोनी। रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मार्कोनी हो जाएंगे। और इन्होंने ये खोज है वो कब की थी? 1895 ईस्वी में। मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल। ये उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो दिया था आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो जो उत्प्लावन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता कौन थे? रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता हो जाएंगे हेनरी हेनरी बेकुरल। तो जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। और ये कब की थी? 1925 ईस्वी में। कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है टेलीविजन। अब टेलीविजन के खोजकर्ता कौन है या आविष्कारकर्ता कौन है? ये हो जाएंगे जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड टेलीविजन के खोजकर्ता कौन है? जे एल बेयर्ड। आप इसका बेयर्ड शब्द है ये याद रख सकते हैं। तो टेलीविजन के खोजकर्ता हो जाएंगे जे एल बेयर्ड। और इन्होंने ये खोज की कब थी? ये आविष्कार इन्होंने किया कब था? तो ये किया था 1925 ईस्वी में। ठीक है, तो रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मार्कोनी। कब की थी? 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है उत्प्लावन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता हो जाएंगे हेनरी बेकुरल। कब? 1925 ईस्वी। नेक्स्ट हो जाएगा टेलीविजन। टेलीविजन के खोजकर्ता या आविष्कारकर्ता हो जाएंगे जे एल बेयर्ड। और कब की थी? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें। अब कॉस्मिक किरणों के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? कॉस्मिक किरणों के खोजकर्ता हो जाएंगे आर ए मिलिकन। आर ए मिलिकन। और इन्होंने ये खोज कब की थी? ये की थी 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। तो कॉस्मिक किरणों की खोज आर ए मिलिकन के द्वारा 1910 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है रेडियम व पोलोनियम की खोज। तो रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? ये की थी मैडम क्यूरी। ये की थी मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियम व पोलोनियम की खोज की गई थी। और ये की गई थी 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में
रेडियम व पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत। अब सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था और ये दिया था 1895 ईस्वी में। ये दिया था 1895 ईस्वी में, किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के नियम। अब विद्युत अपघटन के जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत के साथ में एक ही नाम आता है, फेराडे का। तो विद्युत अपघटन के जो नियम देने वाले हैं वो हो जाएंगे माइकल फेराडे। विद्युत अपघटन के जो नियम है वो किसने दिए थे? माइकल फेराडे ने दिए थे। और ये कब दिए थे? ये दिए थे 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में माइकल फेराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम दिए गए थे। तो कॉस्मिक किरणें हैं, ये किसने खोज की थी इसकी? आर.ए. मिलिगन के द्वारा 1910 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। रेडियम व पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने दिया था। और कब दिया था? ये 1895 ईस्वी में दिया था। और विद्युत अपघटन के जो नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए? ये दिए गए थे माइकल फेराडे के द्वारा 1841 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत। अब ये जो क्वांटम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जो क्वांटम सिद्धांत है ये दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। और ये दिया गया था 1901 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1901 ईस्वी में दिया गया था क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो किसके द्वारा खोजी की थी? ये खोजी की थी हर्ट्ज के द्वारा। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो किसके द्वारा खोजी की थी? हर्ट्ज के द्वारा खोजी की थी। और कब खोजी की थी? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट है फिल्म तथा फोटोग्राफी का जो सामान है वो, फिल्म और जो फोटोग्राफी का सामान है इसकी खोज किसने की थी? कोडम। फिल्म तथा फोटोग्राफी का जो सामान है उसकी खोज किसने की थी? कोडक। किसके द्वारा की थी? कोडक के द्वारा फिल्म व फोटोग्राफी के सामान की खोज की गई थी। तो जो क्वांटम सिद्धांत है ये तो दिया था मैक्स प्लांक ने 1901 ईस्वी में। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में। और फिल्म और जो फोटोग्राफी का सामान है उसके जो आविष्कार करता है वो कौन हो जाएंगे? कोडक हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो जो रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी है इसके आविष्कार करता हो जाएंगे जी मार्कोनी। जी मार्कोनी। और ये खोज जी मार्कोनी के द्वारा कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। जी मार्कोनी के द्वारा कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी।
तो जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी है इसके जो आविष्कार करता है वो कौन है? मोर्स। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी के आविष्कार करता कौन है? मोर्स है। और मोर्स ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी का आविष्कार कब किया था? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में मोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है वो किसने दिए थे ये बताना हमें। तो ये दिए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। और कब दिए थे? 1687 ईस्वी में। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो कब दिए गए थे? 1687 ईस्वी में दिए गए थे। तो जो रेडियो वायरलेस टेलीग्राफी है इसका आविष्कार तो किया था जी मार्कोनी ने 1896 ईस्वी में। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है वो दिया था मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी का आविष्कार मोर्स ने किया था 1832 ईस्वी में। और नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। और कब? 1687 ईस्वी में दिया था। ठीक है। अब आगे और भी खोजें हैं जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।